हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। जैसे कि हमने कहा था, हम नई वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि हमारी बेस्ड होगी स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम के ऊपर। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज वीडियो को। तो आज हम पहले बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या क्या रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा कंटेंट। तो कंटेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी कुछ डेफिनेशन जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हु डिस्कवर्ड आईक्यू, मतलब किस किस ने डिस्कवर करी है आईक्यू, और आईक्यू के अंदर किस किस ने क्या क्या न्यू थिंग्स इसमें ढूंढकर हमें बताया गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 1 में क्या पढ़ रहे हैं हम, डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी अल्फ्रेड बिनेट की। तो अल्फ्रेड बिनेट डिफाइन करते हैं, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। ठीक है। तो बेसिकली जो बिन्ने ने कहा है वो कहा है कि एक इंडिविजुअल की ऐसी कैपेसिटी होती है, मतलब या कैपेसिटी होती है कि अपने एनवायरनमेंट को कि किस तरीके से अडेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो अडेप्टेशन जितनी अच्छी से करेगा उतना ही उसके जो गोल्स हैं उसकी तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएगा, अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा या फिर अटेंड कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है हमारी पियाजे ने। अकॉर्डिंग टू पियाजे, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग। तो जैसे कि इंटेलिजेंस की बात कर रहा है कि वो किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो क्या वो जब भी कोई एक सराउंडिंग से या एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट की तरफ जब जाता है तो वो क्या करता है, चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू करता है, मतलब चीज़ों को अपने साथ जोड़ना शुरू करता है कि ठीक है वहाँ पे ये था, यहाँ पर ये नहीं है, तो अडेप्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे अडेप्ट करना शुरू कर देगा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो इसको बोला गया कि अपनी लाइफ के अंदर किसी भी एक इंटेलिजेंस को बताया गया कि एक ऐसी एबिलिटी है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू कर दें तो ये भी क्या कहलाती है, हमारी इंटेलिजेंस ही कहलाती है। ठीक है। तो ये पियाजे ने बोला था कि सराउंडिंग से रिलेटेड कभी भी पूछी जाए तो पियाजे ने बोली है वो बात, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो अब इसके बाद देखिए पार्ट 2 में स्लाइड किसकी होने वाली है, हमारी पार्ट 2 में स्लाइड होने वाली है आईक्यू फॉर्मूले के ऊपर। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। तो चलिए देखते हैं आईक्यू से रिलेटेड। तो ये देखिए आईक्यू बराबर होता है MA/CA। ठीक है। अब ये MA क्या है, MA है हमारी मेंटल एज, मतलब क्या हमारी मेंटल एज है। उसके बाद है CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब आप किस मेंटल एज होती है, आप किस तरीके से सोचते हैं। आप सोचिए अगर आप 10 साल के हैं और आप सोच रहे हैं 15 साल के, तो आपकी मेंटल एज हो जाएगी 15 ईयर्स और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी 10 ईयर्स। ठीक है। तो इसी तरीके से आईक्यू लेवल निकाले जाते हैं बच्चों के और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि MA मैंने बता दिया है मेंटल एज होता है, CA हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होता है। ठीक है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हु डिस्कवर आईक्यू। ठीक है, किस किस ने डिस्कवर किया है आईक्यू को, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले तो हमें पता होना चाहिए जो इंटेलिजेंस है उसके फादर कौन है। तो इंटेलिजेंस के फादर कौन है, हमारे फ्रांसिस गैल्टन या फिर गैल्टन भी बोल सकते हैं। जैसे कि इनकी यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये पिक्चर में है हमारे सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है। या फिर बोला जा सकता है आईक्यू की टर्म किसने दी, मतलब आईक्यू किसने बोला कि ये आईक्यू बोला जाएगा। ठीक है। या फिर इसका फॉर्मूला किसने दिया, तो ये तीनों चीज़ किसने दी है, विलियम स्टर्न ने। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम स्टर्न। तो इनकी मैंने पिक्चर्स और नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन है, विलियम स्टर्न। ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब आती है आईक्यू फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, देखिए आईक्यू फॉर्मूला वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय लुईस टर्मन। ठीक है। तो स्टर्न ने क्या करा था, सिर्फ हमें आईक्यू का टर्म दिया, फॉर्मूला दिया, लेकिन उसे यूज़ नहीं करा। ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए आईक्यू फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करा, तो आपको पता होना चाहिए आईक्यू फर्स्ट टाइम यूज़ करा गया लुइस टर्मन के द्वारा, ठीक है। तो वो कब करा गया, 1916 में, ठीक है। और आपसे पूछा जाए बाय चांस कि स्टर्न ने ये फॉर्मूला कब दिया था, तो ये फॉर्मूला दिया था 1912 में, ठीक है। तो ये जैसे आपको पिक्चर दिख रही है, लुइस टर्मन की पिक्चर है यहाँ पर, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर लुइस टर्मन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, जैसे कि हमने पढ़ा था आईक्यू के फॉर्मूले में, आईक्यू बराबर होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये जो MA था मतलब मेंटल एज थी, वो किसने दी थी, बिन्ने ने दी है, मतलब एल्फ्रेड बिनेट ने दी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एल्फ्रेड बिनेट ने और क्या क्या दिया है, देखिए द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ओब्लिक स्केल, टेस्ट या फिर स्केल वॉज गिवन बाय, किसने दिया है फर्स्ट टेस्ट या फिर स्केल इंटेलिजेंस का, एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने दिया है, ठीक है। इस टेस्ट का नाम क्या बना, बिनेट साइमन टेस्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंटेलिजेंट स्केल या फिर टेस्ट किसने डेवलप करा, तो वो करा था एल्फ्रेड बिनेट ने और थियोडोर साइमन ने, ठीक है। और इस टेस्ट का नाम क्या था, अगर आपसे पूछ लीजिए बिनेट साइमन टेस्ट किसने दिया, तो आपको नाम में ही मिल रहा है, दोनों के नामों पे ही टेस्ट का नाम रखा गया है। बिनेट लिया गया एल्फ्रेड बिनेट के नाम से और साइमन लिया गया थियोडोर साइमन्स के नाम से, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट उसके पास चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों आपको दिख भी रहे हैं, ये हमारे साइमन, ये हमारे साइमन है, इसके बाद ये हैं हमारे एल्फ्रेड बिनेट, ठीक है। तो ये हैं एल्फ्रेड बिनेट, तो आपको दिख भी रहा है और नीचे ये आपको दिख भी रहा है कि नीचे लिखा हुआ है मैंने बिनेट साइमन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपकी बात करते हैं ये, अब लुइस टर्मन ने इसी टेस्ट को क्या करा, रिवाइज्ड कर दिया, मतलब इसी टेस्ट को दोबारा से बनाया और उसका नाम क्या रख दिया, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है। तो रखा उन्हीं के नाम पर, बस उन्होंने क्या ऐड कर दिया, स्टैनफोर्ड रख दिया, ठीक है। रिवाइज द साइमन बिनेट टेस्ट एंड द नेम ऑफ द टेस्ट इज स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर भी लगाई हुई है, देख सकते हो आप यहाँ पे कि स्केल या इंटेलिजेंस स्केल या मैंने बताया था टेस्ट डेवलप हुआ था जिसे बिनेट और साइमन ने करा था, लेकिन उसके बाद इसे रिवाइज कर कर जो इसके कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे ये दिखाई हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। चलिए इसके बाद अब याद रखना है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ बिनेट और साइमन वाला टेस्ट किसने दिया है, तो उनके नाम ही दोनों को आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें स्टैनफोर्ड बोला गया, तो स्टैनफोर्ड बिनेट किसने करा है, लुइस टर्मन ने, और लुइस टर्मन ने हमें और क्या दिया था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही बताया था हमें। अब देखिए फोर्थ टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर को किस किस चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए अगर किसी का आईक्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईक्यू इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये सब में ही इसमें आईक्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आईक्यू ही डेवलप हो रहा है, ये आईक्यू ही चल रहा है इसमें। तो आईक्यू ओवर 140, अगर आईक्यू हमारा 140 से भी ऊपर होगा तो वो या तो गिफ्टेड बोले जाएंगे या फिर जीनियस बोले जा सकते हैं, ठीक है, या फिर नियर जीनियस भी बोलते हैं। तो 3 नाम इनके इस तरीके से याद रखें, ठीक है। फिर 120 टू 139 तक बिलो मतलब 120 से अबव और बिलो 140 वो किसके अंदर आते हैं, वेरी सुपीरियर के अंदर। और फिर 120 से नीचे और 110 से अबव, एक 110 टू 119 किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, सुपीरियर कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर 90 से 109 एवरेज और नॉर्मल, या फिर हम नॉर्मली बोल देते हैं, ये एवरेज आईक्यू होता है, मोस्टली बच्चों में एवरेज आईक्यू यही देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 80 टू 90, डल नॉर्मल लिखा है बट इसे हम स्लो लर्नर भी बोल सकते हैं, स्लो लर्नर, ठीक है। तो इसका एक और नाम आप लिख भी सकते हैं, स्लो लर्नर। 80 टू 90 की कैटेगरी के अंदर कौन आएगा, स्लो लर्नर्स। अब इसके बाद 70 टू 79 क्या है, बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बॉर्डर लाइन है, डेफिशिएंसी कुछ नहीं है, ये बॉर्डर लाइन है बेटा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 50 टू 69 पे। अब 50 टू 69 को यहाँ से काट दीजिए, इसमें क्योंकि 2 चीज़ें बहुत ऐड होती हैं। पहले तो 50 टू 69 ये होती है माइल्ड एमआर, जिसे एमआर मतलब मेंटली रिटार्ड, जिसे हम आईडी भी बोलते हैं।
तो अब आप माइल्ड आईडी भी बोल सकते हैं, इसे आईडी, आई इज़ फॉर इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आई इज़ फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, आईडी, माइल्ड आईडी है ये। तो अब 50 से बिलो मतलब कितना, 49, और किससे ज़्यादा होना चाहिए, 35 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारी मॉडरेट कैटेगरी है, ये हमारी मॉडरेट कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें क्या करा हुआ था, इन्होंने दोनों ही कैटेगरी एक में डाल दिया था, तो मैंने यहाँ पे अभी से लिख दिया है, ये माइल्ड कैटेगरी है, ये मॉडरेट कैटेगरी है। इसके बाद आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से 20 to 49 के अंदर कौन कौन आएगा, इम्बाइसल्स या फिर सीवियर्स, ठीक है। अब इसके बाद बिलो 20 ईडियट और प्रोफाउंड। ईडियट तो हम मोस्टली नहीं बोलेंगे, ये गलत होगा, बट प्रोफाउंड कैटेगरी हम बोलते हैं इसको, बिलो 20 प्रोफाउंड कैटेगरी। अब इसी के अंदर कुछ चीज़ें और पूछ लेता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ज़रा मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम देखते हैं ये। हाँ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था 50 to 69 कैटेगरी कौन सी होती है, माइल्ड कैटेगरी होती है, ठीक है ना। तो ये माइल्ड एमआर बोला जाता है, हम एमआर में लिख देता हूँ इसे, माइल्ड एमआर मैंने बताया इसको। लेकिन एक चीज़ और बोलते हैं इस कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी को क्या बोला जाता है, एडुकेबल कैटेगरी। अगर बाय चांस कभी कभी नाम पूछ लेता है कि एडुकेबल कैटेगरी किस आईक्यू के अंदर लाई करती है, तो आप क्या कहोगे, 50 to 69 के अंदर लाई करती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एडुकेबल के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इससे आया ही है, चाहे वो सीटेट में हो, चाहे आपका DSSB एग्ज़ाम में हो, चाहे रीट में हो, यूपी टेट में भी पूछा गया है काफ़ी बार ये। तो इसको याद ज़रूर रखना है। एडुकेबल नाम किस में आता है, माइल्ड कैटेगरी को बोलते हैं एडुकेबल्स, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और है, जैसे मैंने बताया था आपको 35 से 50 तक या फिर 49 तक, वो आपकी उस पर डिपेंड करता है किसी किसी पे। तो उसको क्या मैंने बताया था, मॉडरेट कैटेगरी बताया था, अभी मॉडरेट कैटेगरी बताया था। तो मॉडरेट कैटेगरी के अंदर क्या है, ये ट्रेनेबल पर्सनस है, मतलब इन्हें हम थोड़ा सा इन्हें ट्रेन करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाना है इन्हें। जैसे कि अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो क्या बनाना है हमें, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ट्रेनेबल या फिर अब जैसे कि माइल्ड एमआर की बात कर ली हमने, क्या बोलते हैं माइल्ड एमआर को एडुकेबल्स, तो मॉडरेट एमआर को हम क्या बोलते हैं, फिर ट्रेनेबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एडुकेबल से और ट्रेनेबल से, कि कौन सी कैटेगरी होती है जो कौन सा आईक्यू स्कोर होता है जो एडुकेबल कहलाता है, या फिर कौन सा आईक्यू स्कोर होता है जो ट्रेनेबल कहलाता है। तो हमें याद रखना है कि एडुकेबल्स जो होते हैं वो माइल्ड एमआर्स को बोलते हैं, जो मॉडरेट एमआर होते हैं उन्हें हम ट्रेनेबल बोलते हैं, क्योंकि वो मॉडरेट कैटेगरी में है, ठीक है। माइल्ड एमआर है तो मतलब वो क्या है, स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में। अगर हम उन्हें थोड़ा सा पुश करेंगे, उन्हें थोड़ा सा पढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मॉडरेट एमआर क्या है, उन्हें हमें ट्रेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें उन्हें सिखानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा उन्हें, तो ये ट्रेनेबल कैटेगरी में आते हैं इसलिए, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे, इसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, जैसे कि ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर था ये, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें एक कैटेगरी और पढ़नी है DIQ, जो कि हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। DIQ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से करते हैं, तो DIQ को क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं, इतनी देर आपने मेरे को सुन ही लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी हो, और दोस्तों के साथ क्या करना है पता ही है, शेयर कर दीजिए फटाफट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।